गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चेंजेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में मेनली दो प्रकार के चेंजेस होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज, ठीक है। तो उसी को हम लोग पहले देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कौन सा फिजिकल चेंज होगा और कौन सा केमिकल चेंज होगा। तो एग्जाम्पल, ठीक है, एक पेपर का टुकड़ा लिए, ठीक है, और इसको हम लोग कट किए। तो कट करेंगे तो क्या होगा, दो पीसेस में कट हो जाएगा और हमें दो पेपर का टुकड़ा मिल जाएगा, ठीक है। फिर सिमिलरली दूसरा कंडीशन, एक पेपर का टुकड़ा फिर से लिए और इसको हम लोग इस बार क्या किए, बर्न किए। बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें एस मिलेगा और स्मोक मिलेगा, ठीक है। स्मोक मिलेगा। अब हम पहले कंडीशन की पहले बात करते हैं, क्या हुआ होगा जब पेपर को कट किए होंगे तो हमें पेपर का टुकड़ा ही मिला, ठीक। अब हम क्या ये अपना आइडेंटिटी खो दिया, मतलब पेपर था तो हमें पेपर ही मिला, ठीक है। अब इसको हम चाहें तो फिर से पेपर बना सकते हैं, इसको हम टेप से या गम से चिपका कर फिर से वापस पेपर बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। मींस उसे हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं, जो अपना शेप साइज और आइडेंटिटी ना खोया हो। शेप साइज तो चेंज हो रहा है बट अपना आइडेंटिटी नहीं खो रहा है, मतलब पेपर था हमें पेपर ही मिला और इसे हम लोग फिर से वापस टेप के थ्रू या गम के थ्रू वापस पेपर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। पेपर था, अब इसको हम लोग क्या किए, बर्न किए। बर्न करने पे हमें क्या मिला, एस और स्मोक मिला। अब एस और स्मोक मिला, अब क्या वापस हम एस और स्मोक से वापस हम पेपर बना सकते हैं क्या, कभी नहीं वापस बना सकते हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, मींस ये केमिकल चेंज होगा। अब ये केमिकल चेंज क्यों हुआ बताइए, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, तभी ये केमिकल चेंज हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, विथ डिफिनेशन। केमिकल रिएक्शन, तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टीज। न्यू सबस्टांसेस फॉर्म होता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, इसकी प्रॉपर्टी भी तो चेंज हो गई, उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस फॉर्म with new properties is called chemical reaction, ठीक है। अब इसके केमिकल रिएक्शन हो गया, इसे कहते हैं, ठीक है। अब इसके हम लोग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें जो पहला टाइप होगा वो होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो हम लोग को यहाँ नेम से ही पता चल रहा है, कंबाइंड मीन्स चीजें कंबाइंड हो रही है, उसे जुड़कर प्रोडक्ट बना रहा होगा, उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट
कंबाइंड होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, 2 और मोर रिएक्टेंट combined to form a single product is called combination reaction। ठीक है, अब इसके हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होता है। तो एग्जांपल, कोई रिएक्टेंट ए रहा होगा और दूसरा रिएक्टेंट बी रहा होगा। अब ये दोनों मिलकर ए बी प्रोडक्ट बना होगा, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ए और बी रिएक्टेंट होगा, दोनों मिलकर ए बी प्रोडक्ट बना होगा, इसे हम लोग क्या कह देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एग्जांपल लेते हैं रिएक्शन वाली। ठीक है, अब कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, ये सॉलिड में होगा और ये गैस में होगा। ठीक, अब ये कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना होगा, CO2, ये गैस में है, तो कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या हमें मिल रहा है, CO2, इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे CaO प्लस H2O, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम लोग और एक नाम कहते हैं क्विक लाइन, और ये क्या है, वाटर। अब ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट रिलीज हो रही होगी, इसमें भी हीट रिलीज होती है। अच्छा, एक चीज और हम यहां देखते हैं, हीट जब रिलीज होती है उसे हम कौन सा प्रोसेस कहेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जहां हीट रिलीज होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक नाम और क्या है, शार्ट लाइन, स्लैब लाइन, इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्विक लाइन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन देख लिए, इसके बाद सेकंड हमारा रिएक्शन कौन सा होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग सेकंड देखते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकंड हमारा क्या होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। पहला देखे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें क्या था, रिएक्टेंट आपस में आकर जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा था, और यहाँ है डीकंपोजिशन, मींस यहाँ नेम से क्या पता चल रहा है, डीकंपोजिशन मींस टूटना, टूटकर बिखर जाना, मींस क्या हो रहा होगा, सबस्टांसेस टूट रहा होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। मींस जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका रिवर्स डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, अब इसका हम लोग डिफिनेशन क्या लिखेंगे, सबस्टांसेस in which substances break down into two or more simpler सबस्टांसेस। ठीक है, एक सबस्टांस से टूटकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में मिलेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, एक चीज और, जब डीकंपोज होगा तो खुद बाय खुद तो होगा नहीं, उसे हम लोग हीट देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, तभी तो डीकंपोज होगा, खुद बाय खुद तो टूटेगा नहीं, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे। तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे जब हम लोग हीट कर रहे होंगे तो ये किसमें टूटेगा, CaO प्लस
CO2, ठीक है। ये क्या है, हमारा लाइमस्टोन, इसे हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं, लाइमस्टोन से हम लोग क्या बनेगा, CO, इसे क्विक लाइम अभी हम लोग इधर भी देखे थे, और प्लस CO2 गैस रिलीज होगी। एक रिएक्शन और देखते हैं, ये क्या है, FeSO4। जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, क्या टूटेगा, ये बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस और SO3 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब डिकम्पोज देखें हीट देकर, और डिकम्पोज किसी तरह से हो सकता है क्या, एनर्जी देके कोई हो सकता है। ये पहला था, ये था थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक ना। अब सेकंड हम लोग देखेंगे, इसी में सेकंड देखेंगे हम लोग कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देकर भी डिकम्पोज कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस, ये लाइसिस मीन्स क्या होता है, टूटना। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी देकर टूटना, उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं, कोई NaCl, ये टूटता है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें देते हैं तब ये टूट कर बनाता है Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, H2O। जब इस पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो ये क्या बनाता है, H2 प्लस O2, ठीक है। और डिकम्पोज हो सकता है किसी तरह से। अब लोग थर्ड देखते हैं, क्या, लाइट देकर। लाइट देकर इसको हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, ठीक है। इसमें क्या होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा सबस्टांसेस। तो हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं, ये AgCl, ये सन लाइट के प्रेजेंस में टूटकर Ag प्लस Cl देगा, Cl2, और एक है AgBr। ये जब इसको यहां सनलाइट देंगे तो ये टूट कर क्या बनेगा, Ag प्लस Br2। ये जो AgCl और AgBr है, सिल्वर के जो हैलाइड्स होते हैं, वो ये ब्लैक एंड कलर फोटो में काम आता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो रिएक्शन देखेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है।